राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एकादशी पे हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, किन नियमों का पालन करें, एकादशी पे सुबह से शाम तक की लड्डू गोपाल की दिनचर्या क्या होती है, आज वही संपूर्ण जानकारी मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। क्योंकि ये फुल रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत से लोगों ने पूछा था कि एकादशी पे सुबह से शाम तक की दिनचर्या लड्डू गोपाल की क्या होती है, कैसे सेवा करें। तो देखिए आज वही दिखाने वाली हूँ। सुबह सुबह का टाइम हो चुका है और मेरे प्यारे लल्ला लोग जग चुके हैं। तो देखिए, उठ जा मेरे प्रभु। सुबह जब भी एकादशी का दिन हो, हमें सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद नित्य क्रिया करने के बाद हमें जो घर में अपने ठाकुर जी को हमने जो रखा है, ठाकुर जी को हमें जगाना है। और जगाते समय हमारा जो भाव है वो ऐसा होना चाहिए कि हम यशोदा मैया हैं और हम अपने कन्हैया को जगा रहे हैं। ऐसी भावना से हमें अपने लड्डू गोपाल जी को जगाना चाहिए। और लड्डू गोपाल जी को आप घर में 1 2 3 4 जितना चाहे रख सकते हैं। बस ये है कि उनकी सेवा, आप जो लड्डू गोपाल की सेवा होती है वो सच्चे दिल से होना चाहिए। जितना भी हम लड्डू गोपाल जी को रखें उतनी सेवा हमें करनी चाहिए। तो एकादशी का जो दिन होता है वो कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल की सेवा करता है, उनकी पूजा करता है, लड्डू गोपाल उनके घर में हमेशा के लिए विराजमान हो जाते हैं। जितने भी देवी देवता रिद्धि सिद्धियाँ होती हैं सब घर में विराजमान होती हैं। आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो घर से निकल जाती है। तो लड्डू गोपाल जी को सुबह प्यार से लोरी गा के हमें जगाना चाहिए। और जगाने के बाद लड्डू गोपाल जी, जैसा कि आप देख सकते हैं, लड्डू गोपाल जी जो होते हैं, जो बड़े वाले लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनको जगाने में बहुत ही सावधानी रखनी होती है। क्योंकि बड़े साइज होते हैं, उनका वेट भी ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ता है कि हमारे प्रभु कन्हैया को, ठाकुर जी को किसी भी प्रकार का चोट न लगे। सावधानी बरतनी है उनको सुलाने में, जगाने में, उठाने में, बैठाने में, खिलाने में, सभी चीज़ों में हमें उनकी क्या कहते हैं कि उनका सावधानी बरतना है। क्योंकि भगवान है, अगर हम भगवान को गलती से भी दुख पहुंचाते हैं तो हमें बहुत कष्ट होगा। अब जाने अनजाने में कभी हो जाए तो बात अलग है। एकादशी का दिन, साल में 24 एकादशी आती है। हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। अब ऐसे में बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता है कि हम एकादशी का व्रत कैसे करें, व्रत के नियमों का पालन कैसे करें। घर में हमने यदि कान्हा जी को, अपने ठाकुर जी को रखा है तो उनकी सेवा कैसे करें, किन नियमों का पालन करें। तो देखिए, एकादशी पे ऐसे ही हमें सेवा करनी है ठाकुर जी की। और अब हम ठाकुर जी को पानी पिलाएंगे। जब भी हम ठाकुर जी सुबह उठते हैं तो जैसे हम लोग पानी पीते हैं, ऐसे ही हमें ठाकुर जी को पानी पिलाना है। सुबह सुबह पानी देंगे और उनके ऊपर थोड़ा सा जल छिड़केंगे। क्योंकि जैसे हम शुद्ध होते हैं ऐसे ही हमें ठाकुर जी को भी शुद्ध कराना है। और शुद्ध कराने के लिए उनको पानी पिलाना है और उनको जल देना है। उसके बाद आप थोड़ा सा, चूँकि बाल रूप में हैं, तो थोड़ी सी आपने रात में या जो मिश्री आपने रखा था, ड्राई फ्रूट्स रखा था, तो उसका हमें भोग लगा देना है। तो सुबह सुबह का जो उठाने के बाद का जो क्रिया होता है यही होता है कि ठाकुर जी को हमें यही करना होता है। तो देखिए, अब ठाकुर जी ने पानी पी लिया है मेरे कन्हैया ने। अब उसके बाद अब इनका स्नान का टाइम है। अब हम इनको स्नान कराएंगे। स्नान जो होता है एकादशी पे हमें स्पेशल स्नान श्रृंगार दोनों करना होता है। क्योंकि एकादशी का दिन जो होता है वो
हमारे ठाकुर जी के लिए होता है। तो हम जब स्नान कराते हैं तो स्नान के पानी में हमें क्या क्या मिलाना है, तो स्नान के पानी में हमें गंगा जल मिलाना है, थोड़ा सा पुष्प मिलाना है और उसमें पंचामृत से थोड़ा सा हमें स्नान कराना है। क्योंकि एकादशी है तो एकादशी के दिन हमें पंचामृत से अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए। जैसे दूध हो गया, दही हो गया, मिश्री हो गया, घी हो गया, तो इन सब चीज़ों से हमें शंख से उनका स्नान कराना है। तो देखिए हमारे राधा रानी, लड्डू गोपाल सब लोग स्नान कर रहे हैं और थोड़ा सा हमें गंगा जल छिड़कना है। क्योंकि एकादशी का ऐसे आप डेली भले से उनको सिर्फ जल से स्नान कराएं, लेकिन जब एकादशी का दिन आए तो हमें एकादशी के दिन पे अपने ठाकुर जी की सेवा बहुत ही विधिवत करनी चाहिए। तो देखिए ये हैं हमारी राधा रानी। तो राधा रानी का भी हमें स्नान बहुत ही सावधानी से करना है। एकादशी के दिन अष्टगंध जरूर लगाना है। अष्टगंध से क्या होता है, हमारे ठाकुर जी चमक जाते हैं, इस वजह से हमें अष्टगंध से स्नान कराना चाहिए, लड्डू गोपाल जी को भी और राधा रानी को भी। तो देखिए स्नान कर रही हैं। एकादशी जो होता है, जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, इस्कॉन टेम्पल के लोग हैं, वो एकादशी को बहुत मानते हैं। बांके बिहारी मंदिर हो गया, हर जगह जहाँ पे विष्णु भगवान के मंदिर है, कृष्ण भगवान के मंदिर है, वहाँ पे एकादशी जो होता है उसका बहुत महत्व होता है। एकादशी पे हम क्या करते हैं, जो सबसे ज़रूरी ये होता है कि हमें एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, चावल का बिल्कुल परहेज होना चाहिए। गलती से जाने अनजाने में ही सही हमें घर पे चावल बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हम नहीं खाते हैं, कोई और खाता है, तब भी घर में चावल तो बनता ही है। इससे अच्छा है कि हम एक दिन चावल ना ही बनाएं। तो देखिए ठाकुर जी ने स्नान कर लिया है और अब इनको अच्छे से पोंछना है, थोड़ा सा लाड करना है, प्यार करना है। कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बालक है ना, और जब मैया कहते ना एक बालक को प्यार करती है तो वो कितने खुश होते हैं। और चूँकि एकादशी का दिन होता है तो उस दिन ठाकुर जी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और ये है मेरी राधा रानी और ये है हमारे लड्डू गोपाल जी छोटे वाले। तो देखिए आप चाहे जितने भी घर में लड्डू गोपाल रखे हों, लेकिन उनकी सेवा बराबर ही होनी चाहिए। यानी कि जैसे आप बड़े वाले लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, वैसे ही आपको छोटे वाले लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। सेवा में कोई कमी नहीं होना चाहिए। और देखिए इनको भी प्यार से इनको लेना है, प्यार से हमें इनको रखना है, लाड करना है, क्योंकि कन्हैया हैं। तो एकादशी के दिन तो हमें उनको ज़्यादा ही हर चीज़ करना है। और अब हमारे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी हैं। यदि आपने बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को रखा है तो आपको उनको भी पंचामृत से स्नान कराना है, यानी कि दूध दही से। उसके बाद उनको शहद से स्नान कराना है। एकादशी के दिन हमें स्पेशल उनका स्नान कराना चाहिए। थोड़ा सा हमें अष्टगंध से स्नान कराना है। अष्टगंध जैसे हम साबुन लगाते हैं, ऐसे ही हमारे ठाकुर जी को अष्टगंध लगता है। अष्टगंध से स्नान कराने में ठाकुर जी चमक जाते हैं, हमारे लाला जी बहुत ही ज़्यादा चमक जाते हैं। और जैसे सोने जैसा आप चमकते हैं, अगर जैसे ही आप लड्डू गोपाल जी को अष्टगंध लगाते हैं तो आप वो भी ऐसे ही चमक जाएंगे। बहुत से लोग पूछते हैं कि लड्डू गोपाल के चमकाने का राज क्या है, तो यही राज है कि हमें उन्हें दूध से, दही से, शहद से, अष्टगंध से स्नान कराना है। क्योंकि अष्टगंध से स्नान कराने से ठाकुर जी एकदम चमक जाते हैं और उनके चेहरे पर अलग ही मुस्कान होती है। तो जब भी हम ठाकुर जी को स्नान कराएं, विधिवत स्नान कराना है, क्योंकि एकादशी है और एकादशी पे तो स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है। थोड़ा सा गंगा जल भी लेना है, गंगा जल से भी स्नान कराना है। देखिए हमारे घर में ठाकुर कन्हैया जी, लड्डू गोपाल जी की चाहे जितनी भी मूर्ति हो, लेकिन हर मूर्तियों की सेवा हमें अच्छे तरीके से करना होता है।
क्योंकि सब में भाव एक ही है, सब में हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे कन्हैया जी हैं। तो सबकी सेवा हमें बराबर करनी है, जैसे कि हम और लोगों का घर में करते हैं। यदि हमारे घर में 4 बालक हैं तो क्या हम एक बालक में कमी रखते हैं सेवा में? नहीं रखते हैं। तो ऐसे ही हमें, यदि आपने घर में 4 लड्डू गोपाल, 3 लड्डू गोपाल राधा रानी को रखा है तो उनकी सेवा में हमें कमी नहीं रखना है। तो एकादशी है, तो एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र पहनाने चाहिए। पीला वस्त्र यानी कि जो पीला वस्त्र होता है वो लड्डू गोपाल जी कहते ना कि एक गुरुवार का दिन होता है, उस दिन ठाकुर जी को पीला वस्त्र पहनाना चाहिए। और एक जो एकादशी होता है, एकादशी पे भी हमें ठाकुर जी को पीला वस्त्र पहनाना चाहिए। पीला वस्त्र पहनाने के बाद उनका श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार उनका बहुत ही स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो श्रृंगार हम ऐसे, यदि हम रोज़ डेली दिनचर्या में श्रृंगार अगर हम उनका ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो चल जाएगा, लेकिन जिस दिन एकादशी है उस दिन तो हमें अपने ठाकुर जी का बहुत ही स्पेशल श्रृंगार करना है। तो ये बड़े वाले लड्डू गोपाल जी हैं, तो देखिए ना, इनका बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, इनका बहुत ही मनमोहक दृश्य है, बहुत ही अच्छा है। तो ठाकुर जी एकादशी जो होता है उस दिन ठाकुर जी से, कन्हैया जी से जो भी लोग अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, उस दिन जो भी हम कृष्ण भगवान से मांगते हैं, कृष्ण भगवान इच्छा ज़रूर पूर्ण करते हैं। यानी कि हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा, उनको क्या कहते हैं कि उनका सेवा भाव जो होता है वो एक भक्त यदि है तो हमें भक्त के तौर पर करना चाहिए। और भगवान को कभी भी हमें कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। यानी कि हम एक दिन सेवा करें और एक दिन सेवा ना करें, ऐसा बिल्कुल हमें नहीं करना है। हमें ठाकुर जी की सेवा बहुत ही अच्छे से करना है। तो देखिए, आज है एकादशी, तो एकादशी पे इनका स्पेशल श्रृंगार हो रहा है, तो इनको अच्छे से सजाना है। मोर मुकुट लगा के इनको एकदम जैसे होते ना कि एक सुंदर सा, एक या तो कन्या लगती है या बालक लगता है, ऐसे ही हमें इनको ठाकुर जी को बहुत ही सुंदर इनका श्रृंगार करना है। तो आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे लग रहे हैं। एकादशी के दिन हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी पे सुबह से शाम तक यदि आप फलाहारी रह सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, या तो फिर आप एक टाइम भोजन करके भी रह सकते हैं, जैसी सुविधा अनुसार। एकादशी का व्रत रखने से हजारों गुना पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। और जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, अपने घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा ही अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है। उससे बड़ी कोई सेवा हो ही नहीं सकती है। हम यदि हमारे डेली दिनचर्या में हम कुछ न कुछ, कोई न कोई काम करते रहते हैं, लेकिन यदि हम उसमें से थोड़ा सा समय निकाल कर यदि हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो ठाकुर जी हमारे ऊपर खुश होते हैं। क्योंकि आप यदि देखें तो हम अगर समय नहीं निकालते हैं तो ठाकुर जी के लिए समय नहीं निकल पाता है। इस वजह से जो हम 2 घंटे का समय ठाकुर जी के लिए देते हैं, वही समय हमारे लिए सबसे सुखद समय होता है। तो आज इनको कृष्ण कन्हैया बनाना है, लड्डू गोपाल जी को। जब भी हम श्रृंगार करें, श्रृंगार का भाव जो है ना, हमारा मन में बहुत ही अद्भुत होना चाहिए। यानी कि हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उनको ये लगा रहे हैं, उनको पहना रहे हैं, ऐसी भावना हमारे ठाकुर के प्रति होनी चाहिए। और आज देखो, आज तो जो हमारे माधव हैं बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि आज उनका बहुत ही अद्भुत श्रृंगार होने वाला है। आज वो एकदम कन्हैया दिखने वाले हैं, जिससे कन्हैया लोग दिखते हैं। कन्हैया का जो ड्रेस होता है, आज वही ड्रेस हमारे लड्डू गोपाल जी ने पहना हुआ है और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। एकादशी पे बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि लोग चावल खा लेते हैं,
जिनको नहीं पता है यदि वो खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको पता है कि हमें एकादशी पे चावल नहीं खाना है और उसके बाद भी लोग चावल खा लेते हैं, मतलब आप ये जान लीजिए कि कहते हैं यदि आपने एकादशी में चावल खा लिया तो हजारों पाप लगते हैं। जितना भी पाप वाली चीज़ें हैं वो एकादशी के दिन चावल खाने से लग जाता है। यानी कि यदि हम सुबह से शाम व्रत रखते हैं तो हमारे व्रत का कोई भी फल नहीं मिलता है। तो एकादशी के दिन इसी वजह से हमें चावल नहीं खाना है और हो सके तो लहसुन प्याज का भी परहेज करना है। घर में भी हमें लहसुन प्याज नहीं बनाना है। एक दिन अगर कोई भी व्यक्ति लहसुन प्याज चावल नहीं खाता है तो उसका समय बीत जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसका समय नहीं बीतता है, क्योंकि लहसुन प्याज में मनाही ही नहीं है, लेकिन लहसुन प्याज बहुत लोग औषधि के तौर पर भी खाते हैं। लेकिन मांस जो होता है, जो मांसाहारी होते हैं और जो लहसुन प्याज खाते हैं, मतलब लहसुन प्याज यदि आप खा रहे हैं तो ऐसे नहीं है कि ठाकुर जी की आप सेवा नहीं कर सकते हैं। आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, एकादशी का व्रत रख सकते हैं और आप उस दिन लहसुन प्याज का परहेज तो करना है जिस दिन एकादशी है। लेकिन जो व्यक्ति मांसाहारी है, मतलब नॉनवेज खाता है, उसको तो उस दिन बिल्कुल ही नहीं खाना है। और यदि आप ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान देना है कि जिसमें आप नॉनवेज बना रहे हैं उस बर्तन में आपको ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना है, क्योंकि लहसुन प्याज का तब भी चल जाता है, लेकिन नॉनवेज वाले जो बर्तन होते हैं उसमें ठाकुर जी को भोग कभी भी नहीं लगाया जाता है। और एकादशी के दिन तो आप बिल्कुल ही मत लगाएं। तो देखिए राधा रानी भी तैयार हो गई। राधा रानी का भी हमें बहुत ही सुंदर अद्भुत श्रृंगार करना है। उसके बाद छोटे वाले लड्डू गोपाल जी का भी श्रृंगार करना है, क्योंकि एक एक श्रृंगार करने में बहुत ही टाइम लगता है, उनको स्नान कराने में। और आज रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत से लोग पूछते हैं कि सुबह से शाम तक की दिनचर्या दिखाइए, तो आज मैं एकादशी पे सुबह से शाम तक की दिनचर्या दिखा रही हूँ। टाइम बहुत लगता है और वीडियो थोड़ा आज लंबा हो जाएगा, क्योंकि आज एक एक लड्डू गोपाल का श्रृंगार करना है और उनका स्नान कराना, उनकी पूरी सेवा दिखानी है, तो इस वजह से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। तो देखिए छोटे ठाकुर भी हमारे तैयार हो चुके हैं और लल्ला जी आज बहुत ही प्यारे लग रहे हैं मेरे कन्हैया जी। और इनको कहते हैं लड्डू गोपाल जी को यदि आप सक्षम हो तो चांदी का बांसुरी देना चाहिए। चांदी के बांसुरी जो होता है ना, वो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। मतलब यानी कि ऐसा नहीं है कि आप लकड़ी का नहीं दे सकते हैं, लकड़ी का दे सकते हैं, लेकिन यदि आपने लकड़ी का ही तो सबसे शुद्ध जो बांसुरी होता है वही माना जाता है। लेकिन यदि आपने घर में रखा हुआ है ठाकुर जी को, तो आप चांदी का बांसुरी ज़रूर रखें अपने घर में। और देखिए पूरा श्रृंगार करने के बाद हमें आईना ज़रूर दिखाना है कि हे प्रभु आप देख लो मैंने आपको कैसा तैयार किया है, कोई भूल हो, चूक हो, गलती हो तो हमें क्षमा करें। उसके बाद हमें इत्र सेवा ज़रूर देनी है। इत्र सेवा कहते हैं, हम जैसे तैयार होते हैं, सजते हैं, तो हम भी क्या कहते हैं इत्र लगाते हैं, तो वैसे ही हमें अपने ठाकुर जी को भी इत्र ज़रूर लगाना है, ताकि वो जितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं कि और उसी प्रकार से उनके अंदर महक भी आए। कितना अद्भुत श्रृंगार हुआ है ठाकुर जी का एकादशी पे, और कितने प्यारे लग रहे हैं। राधा रानी भी बहुत सुंदर लग रही हैं और हमारे कृष्ण कन्हैया भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो एकादशी पे हमें इसी प्रकार से हमें लड्डू गोपाल जी का, राधा रानी का हमें श्रृंगार करना चाहिए और स्पेशल श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए। तो ठाकुर जी भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं।
और अब हो चुका है दोपहर का समय। तो दोपहर का समय, अब ठाकुर जी की खाने का समय हो गया है। तो इस वजह से हम ठाकुर जी को, आज एकादशी है तो एकादशी पे हम क्या कहते हैं कि उनको हलवा बनाते। आप कुछ मीठे चीज़ का भोग लगा सकते हैं, यानी कि हलवा हो गया, मिठाई हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, मिश्री हो गया। यदि आप डेली लड्डू गोपाल जी को खाना नहीं खिलाते हैं तो आपको डेली उनको दूध का, मिश्री का, ड्राई फ्रूट्स का और हलवे का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। तो एकादशी है सर, एकादशी पे हमें हलवे का भोग लगाना चाहिए। तुलसी दल हर में होना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन पहले ही हमें तुलसी तोड़ कर रख लेना चाहिए। और ठाकुर जी को एकादशी के दिन तुलसी का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। बिना तुलसी के आप उनको भोग लगाते हैं तो तुलसी के बिना भोग को स्वीकार नहीं करते हैं, और एकादशी के दिन तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। तो दोपहर का समय हो चुका है। दोपहर सुबह से शाम तक की लड्डू गोपाल जी की एकादशी की दिनचर्या क्या है, वही आज मैं दिखा रही हूँ। तो अब ठाकुर जी ने भोग लगा लिया है, राधा रानी ने भी लगा लिया है, और अब इनका विश्राम का समय है। जैसे दोपहर में हम लोग विश्राम करते हैं, ऐसे ही हमें ठाकुर जी को भी दोपहर में विश्राम कराना चाहिए। लेकिन यदि आप रोज़, क्योंकि ठाकुर जी की जो सेवा होती है सुबह से शाम तक होती है, तो यदि आप इतनी सेवा करते हैं और यदि आपको लगता है कि आप सुबह सेवा किया, शाम को, दोपहर में आप शुद्ध नहीं रहते, यानी कि बार बार आपको बाथरूम जाना पड़ता है, तो आप ठाकुर जी को मानसिक सेवा दे सकते हैं। यानी कि मानसिक तौर पर ठाकुर जी को बोल सकते हैं कि हे ठाकुर जी, मैं आपको दोपहर को सुला रही हूँ। अब देखिए, अब शाम का समय हो चुका है और अपने ठाकुर जी को मैं भोग लगा रही हूँ। और ठाकुर जी को हमें भोग ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि शाम के समय पे आरती करने के बाद उनको आप शाम को, जैसे आपने सुबह हलवा दे दिया, तो रात में एकादशी के दिन ये आप उनको जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गया, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। हाँ, दूध ज़रूर पिलाएं, क्योंकि बाल रूप हैं तो उनको सुबह शाम दूध ज़रूर पिलाना चाहिए। जितना आपके पास श्रद्धा हो, जितनी आपके पास भक्ति हो, जितना आप उनका कर सकते हैं, आप उतनी ही सेवा उनकी प्रतिदिन करिए। क्योंकि यदि हम एक दिन ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, अगले दिन नहीं लगा पाते हैं, तो वो भी सही नहीं होता है। यानी कि ठाकुर जी को आप जितना सुविधा अनुसार भोग लगा सकते हैं, आप उतना ही ठाकुर जी को भोग लगाएं। तो देखिए, ये दूध है, तो हम शाम को सोने से पहले, जैसे हम बच्चों को दूध पिलाते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को, अपने ठाकुर जी को, अपने राधा रानी को और बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को हम दूध पिलाते हैं। तो अब दूध पी चुके हैं, आरती भी हो चुका है, और अब हमारे प्यारे लल्ला जी का सोने का समय हो गया। तो एकादशी के दिन आपको 8, साढ़े 8 यानी कि 9 बजे के अंदर ठाकुर जी को सुला देना है। तो सुलाने से पहले हमें उनका श्रृंगार सारा निकाल देना है, क्योंकि श्रृंगार के साथ तो ठाकुर जी को कभी भी नहीं सुलाना चाहिए। तो श्रृंगार सारा निकाल देना है, यहाँ तक कि ठाकुर जी के कपड़े भी बदल देने हैं। तो ठाकुर जी के जो कपड़े होते हैं ये सिंथेटिक होते हैं, इसमें जड़ी का कढ़ाई होता है। तो यदि हम रात पे इसको पहना के सुलाते हैं तो ये चुभता है, गड़ता है। तो दिन भर तो ठाकुर जी का 16 श्रृंगार होता है, लेकिन रात में उनको भी आराम मिलना चाहिए। तो हमें एकादशी के दिन ठाकुर जी के जो जितने भी श्रृंगार हैं, शाम को हमें सोने से पहले उनका सारा सामान निकाल देना है। तो देखिए, अब ये हैं बड़े वाले लड्डू गोपाल जी, तो इनका भी श्रृंगार का जो सामान है वो ठाकुर जी का निकल रहा है, क्योंकि इतने हैवी ज्वेलरी के साथ ठाकुर जी सो नहीं सकते हैं। तो ठाकुर जी का हमें ये विशेष ध्यान रखना है, और ठाकुर जी की सेवा हमें इसी प्रकार करनी है, क्योंकि जहाँ कहते हैं ना कि भगवान होते हैं, वहीं पे होता है हमारे सुख का एहसास। तो देखिए, रात का टाइम है, राधा रानी जी के श्रृंगार उतर रहे हैं। हमें रात में जब भी राधा रानी, लड्डू गोपाल जी को जब भी हमें सुलाना रहे, उसके पहले हमें सबसे जो मेन काम है उनका श्रृंगार उतार देना है,
उनको बहुत ही आरामदायक कपड़े पहनाने हैं, क्योंकि डेली जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं वो पहनते हैं तो हमें भी दिक्कत होता है। तो भगवान है, अपनी मेरी भावना है कि हाँ, हम बालक समझ रहे हैं, उन्हें कष्ट है, तो ये भावना हमेशा आपको बरकरार रखना है, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा तो बाल रूप में ही होती है। बाल रूप में ही आप उनकी सेवा आप कर सकते हैं। तो देखिए, राधा रानी बहुत प्यारी लग रही हैं। इधर हैं बड़े मेरे केशव, मेरे माधव, श्याम बट वाले लड्डू गोपाल जी। अब इनका भी श्रृंगार का सामान उतरेगा, क्योंकि श्रृंगार का सामान ना, जब रात होती है ना, तो सोते समय अपना ही मन करता है कि हम जब भी रात का समय रहे, जब भी हम मतलब सुलाएं, तो जो उस टाइप के कपड़े हैं उनको निकाल दें। कपड़े निकाल के जो नाइट सूट वाले कपड़े आते हैं, वही लड्डू गोपाल जी को पहनाना चाहिए। तो देखिए कितने प्यारे मेरे लड्डू गोपाल जी लग रहे हैं, और इनका चेहरा भी बहुत अद्भुत लुभावना है। जो भी व्यक्ति लड्डू गोपाल जी की सेवा सच्चे मन से, सच्ची भावना से करता है, उसके घर में लड्डू गोपाल जी हमेशा विराजमान रहते हैं। उनका वो गोपाल जी कभी घर छोड़कर नहीं जाते। कन्हैया जी हमेशा उनके घर में रहते हैं, और उनकी सेवा जो भी व्यक्ति करता है उसे परम सौभाग्य की कहते ना प्राप्ति होती है। और इसी प्रकार हमें सुबह से शाम तक की जो दिनचर्या है लड्डू गोपाल जी की, वो ज़रूर हमें देखना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि यदि हम घर में लड्डू गोपाल जी को रखे हुए हैं और हमें नहीं पता होता है कि हम इनकी सेवा कैसे करें, तो ऐसे में आप इनकी सेवा जो भी व्यक्ति करता है, उनके आप वीडियो को देखकर सेवा भाव कर सकते हैं। क्योंकि भगवान देखो भाव के भूखे होते हैं। जैसी हमारी भावना होती है, प्रभु को हम उसी ही रूप में देखते हैं, और रूप जैसा आप रूप चाहते हैं, भगवान वैसे ही रूप में आपके घर में विराजमान रहते हैं। तो लड्डू गोपाल जी की जो भक्ति है, सेवा है, वो हमें सच्चे भावना से करनी चाहिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो सच्ची भावना से लड्डू गोपाल जी की भक्ति नहीं करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि अपना मन तो दुखी होता ही है, परिवार में भी कष्ट होता है। तो इस वजह से लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें हमेशा सच्ची भावना और लगन से करनी चाहिए। तो अब है सोने का टाइम। हमारे प्यारे लल्ला, हमारी राधा रानी सो चुके हैं। अब सोने से पहले इनका पैर ज़रूर दबाना चाहिए, क्योंकि भगवान भी बैठे बैठे थक जाते हैं। इस वजह से हमें इनका पैर ज़रूर से दबाना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। ये है मतलब रात को ड्राई फ्रूट्स, मिश्री, जल रात में भगवान को यदि प्यास लगे तो भगवान इसको पी सकते हैं। तो राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।